Hello dear aspirants, welcome to our online education platform Career Makeup for Government Job. This is Sambyal here. आज हम जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं आपका टाइम एंड वर्क को लेके। टाइम एंड वर्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज कुछ इसके बेसिक से कंसेप्ट हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं आगे टाइम एंड वर्क को लेके। तो टाइम एंड वर्क में आपको क्या क्या कंसेप्ट याद रखने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बात करें टाइम एंड वर्क, सबसे पहले आपको क्या याद रखना। मानो कंसेप्ट के तौर पर हमें क्वेश्चंस क्या दे रखा होता है कि मानो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, पेन चेंज कर लेते हैं। अभी भी हमारा पेन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ओके। मानो कोई ए है, ठीक है, मानो कोई ए है, वो क्या करता है, कोई किसी काम को 20 डेज में खत्म करता है। 20 डेज में ए जो है किसी काम को खत्म करता है और बी जो है उसी काम को 30 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि भाई अकेले अकेले एलोन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड द सेम वर्क कैन बी डन बाय बी इन 30 डेज। फाइंड A and B. If A and B together work, how many days after the work will complete? तो मतलब अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या कितने टाइम पे होगा। तो बच्चों एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, बेसिक से कंसेप्ट है बट मुश्किल नहीं है। ठीक है आपको जिस मेथड से मैं करवाऊंगा आपको थ्रू आउट वही फॉलो करना है। ठीक है हम बात करते हैं इसमें हमने एफिशिएंसी देखनी है, एक की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है और बी की काम करने की एफिशिएंसी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 20 और 30 का मतलब 20 एंड 30 का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। देखो मेरे को तो पता है डायरेक्ट 20 के टेबल में और 30 के टेबल दोनों के कॉमन टेबल में 60 आता है, बट आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। जैसे 2 से 10 बार, 15 से 2 बार, है ना। फिर 2 के टेबल से जाएगा 5 बार तो 15 नहीं जाता, तो 15 एज इट इज रहेगा, है ना। तो फिर 3 के टेबल से चेक करेंगे तो 5 नहीं जाता 3 के टेबल से, बट 15 जाता, 5 से 15, है ना। फिर 5 के टेबल से जाएगा 5 1 5। ठीक है, अब देखो 2 2 4 3 12 5 60। तो इनका बच्चों एलसीएम कितना आ गया आपके पास, एलसीएम 60 आ गया। अब आपने एफिशिएंसी निकालना, मेन वर्क ही आपका एफिशिएंसी है भाई। जिसको एफिशिएंसी निकालना आ गया तो समझो उसके लिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। एफिशिएंसी कैसे निकालना आपने, देखो 60 को 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3 बार आएगा और 30 से करोगे 2 बार आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है। एक जो है एक दिन में 3 काम करता, तो 20 डेज में जाके 60 ये टोटल वर्क है। दिस इज योर टोटल वर्क। ये टोटल वर्क आपके पास 60। ठीक है, टोटल वर्क है ये आपके पास, मतलब टोटल काम आपके पास 60 है। ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। अगर हम दोनों की एफिशिएंसी देखें, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी बनती है, दोनों की मिला के एफिशिएंसी 5 बनती है। 3 2 5, मतलब अगर ये दोनों मिलकर जो है एक दिन में काम करेंगे तो दोनों एक दिन में 5 काम करेंगे। दोनों अगर एक दिन में 5 काम करेंगे तो टोटल वर्क कितने आपके पास 60 है ना। तो 60 को 5 से डिवाइड करो, 5 1 5 5 12 जा, मतलब दोनों अगर इकट्ठे होके काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 12 डेज में करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये वाला। ठीक है, अगर नहीं आया तो अगला कंसेप्ट इधर ही कर लेते हैं हम, पार्ट नंबर 2 को लेके। मानो कोई ए है, किसी काम को 5 दिन में करता है। ठीक है, ए कोई जो है कोई काम है 5 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है वो 4 दिन में करता है। ठीक है जी। अब वही बात, इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा,
ठीक है, सेम एज इट इज कर लो, एलसीएम ले लो। ठीक है, मैं बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, 2 के टेबल से 2 बार, 5 एज इट इज रहेगा, फिर 2 से 1, 5 एज इट इज रहेगा, फिर 5 1 5, मतलब 2 2 4, 5 20, तो 20 इनका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। मतलब ये आपके पास क्या है, टोटल वर्क है। मतलब टोटल वर्क कितना आपके पास, 20 वर्क है। ठीक है, बट एक उन 20 वर्क को 5 दिन में खत्म करता है, मतलब ए की एफिशिएंसी कितना होगा, 5 4 20, मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, तो बी कितना, 5 4 20। मतलब दोनों की अगर हम एफिशिएंसी देखें, ए और बी की एफिशिएंसी देखें, दोनों जो मिलकर काम करेंगे, दोनों 9 वर्क करेंगे, मतलब 4 और 5 9 हो गया। तो टोटल वर्क आपके पास कितना है, टोटल वर्क 20 है, तो 20 को 9 से डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 9 2 18, 2 मतलब 2 दिन बचा कितना, फिर उसके बाद फिर आपके बचा 2, फिर ये मतलब 2.2 डेज इनको लगेंगे। ठीक है, 2.2 डेज में ये वर्क अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपने ऐसे करके करना है, 2 से ही 9/2 डेज लगेंगे। ठीक है, आप देख लो, आपको निकालना आता तो ऐसे, तो अदरवाइज आप ऐसे भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और दिस लेक्चर, मतलब टोटल वर्क आपको निकालना है और अपान में आपने क्या करना है, एफिशिएंसी, मतलब टोटल वर्क अपॉन डेज, वो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो ना, टोटल वर्क आपके पास 60 है, अगर मैं अकेले की 3 से डिवाइड करोगे 20 डेज आ जाएंगे ना, तो डेज से आप डिवाइड करोगे, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलती है, एफिशिएंसी मिलती है। दिस इज योर कंसेप्ट। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे, कंसेप्ट के पेज पे, दूसरे कंसेप्ट पे। ठीक है, देखो किसी को भी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, देखिए अब क्या होता है अगला बढ़ते हैं, आज के कंसेप्ट का तीसरा भाग, मतलब हम तीसरा क्वेश्चन भी बोलो या कंसेप्ट नंबर 3 बोलो। अब मैं थोड़ा, अभी तो मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जस्ट कंसेप्ट समझ लो आसानी से। मतलब अब ले लेते हैं हम, ए कोई बंदा है, किसी काम को वो 10 डेज में कंप्लीट करता है, वर्क सेम रहता है। ठीक है जी, बी उसी काम को जो है वो 20 डेज में करता है। ठीक है, अब आपको कहा जाता है कि सी जो है उसी काम को 60 डेज में करता है, मतलब सी बड़ा नालायक टाइप बंदा है। अब इन तीनों का आप एलसीएम लोगे। ठीक है, इन तीनों का आपने क्या लेना, एलसीएम लेना है। ठीक है, मैंने तो अभी डायरेक्ट निकाल दूंगा, 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम है, क्योंकि मैं तो ट्रिक से कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो 10 से भी 60 जाता है, 20 से भी 60 जाता है, तो बड़ा नंबर आता है। जब आप इसको 10 और 20 को करोगे और 60 को करोगे, 2 की टेबल से जाएंगे, ये 5 से, ये 10 से, और ये 30 से। ठीक है, फिर 2 से जा रहा, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये 5 से जाएगा, ये 15 से, है ना। फिर ये 3 के टेबल में देखेंगे, 5 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर 5 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये 5 से जा रहा। ठीक है, तो अब आप 5 के टेबल से लेके जाओगे, 5 1 और 1, मतलब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एफिशिएंसी निकालते हैं, 10 से 6 बार 60, 20 से 3 बार और 60 से 1 बार। अगर टोटल एफिशिएंसी की बात करें बच्चों, 6 3 9 और 1 10, मतलब टोटल एफिशिएंसी तीनों की कितनी है, 10 है। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया बताओ कि अगर ये तीनों एक साथ काम करें, ये तो अकेले अकेले काम कर रहे हैं अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो तीनों मिलकर जो है वो कितने टाइम में ये अपना वो पूरा वर्क जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब ले लो, अगर तीनों मिलकर ये बंदे काम करते हैं, ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे, तो एफिशिएंसी बच्चों कितनी आ जाएगी, 10। टोटल वर्क कितना है इनके पास, 60 है, 60 को 10 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 डेज, है ना। कितना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो 6 डेज में ये तीनों मिलकर काम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बड़ी गलत बात है, आना चाहिए, क्योंकि इतना आसान तरीके से अभी करवा रहा हूं। तो
अब देखो, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या समझ नहीं। देखो यार, बहुत सारे बच्चों को ना एलसीएम ही निकालना नहीं आता, तो मैं उनको कहूंगा यार एक बार ना, अगर आपको मैथ्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ना, आप ना पर्सनली मुझे एक बार कॉल कर लो, ठीक है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर जरूर डालता हूँ नीचे, ठीक है। अब यार अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगले कंसेप्ट में हम मानते हैं कि ले लो भाई, कुछ भी ले लेते हैं हम, आज के कंसेप्ट का चौथा भाग। कोई ए है, मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं, एक दिन में 12 काम करता है, मतलब किसी काम को 12 दिनों में खत्म करता है, ठीक है, 12 काम तो बाद में पता चलेगा कितने। बी जो है उस मतलब उसी काम को ले लो आप 10 डेज में करता है। सी बड़ा ही ईमानदार और मेहनत से काम करता है, तो उस काम को वो करता है 6 दिनों में। अगर ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने? सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 60 आना चाहिए एलसीएम। आप निकाल देना जैसे मैंने ये निकाला, ठीक है, क्योंकि 60 के टेबल पे भी 60 के टेबल से जो टेबल है 12 से भी जाता, 10 से भी जाता, 6 से भी जाता, सबसे जो कॉमन है, ठीक है। अब 12 से 5 बार, 10 से 6 बार और 6 से 10 बार, ठीक है। अब देखो इनकी एफिशिएंसी कितनी बनी तीनों की, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी बनी? 6 5 11 और 21 21। टोटल वर्क कितने हैं आपके पास? टोटल वर्क आपके पास 60 है, तो आप टोटल वर्क को मैंने कहा था उस एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, तो ये बच्चा लोग कोई 2 पॉइंट समथिंग डेज में कंप्लीट हो गए। तो डिवाइड कर लेते हैं यार, सरदर्दी ही क्यों करनी है ना, सरदर्दी क्यों करनी, फिर बोलोगे सर ने करवाया नहीं पूरे तरीके से। तो ये 42 आ गया, तो यहाँ पे बचा 18, मतलब आप सीधा कर दे तो 2 से ही पहले इधर निकाल लेते हैं इसको यार। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया पॉइंट, यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? नियर अबाउट 9 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 9 18 ज्यादा हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, तो ये कितना बचा? 10 में से 2 1, मतलब लगभग लगभग ले लो 2.8 डेज में ये काम खत्म करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब बाद में हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। आज हेल्थ भी ठीक नहीं है थोड़ी सी, ठीक है, और लेक्चर बनाने का भी मन कर गया। अब देखो यार, अब ना कोई भी आप ले लो, देखो मैं यहाँ पे एक लास्ट चीज बताऊंगा, जब भी आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस निकालने हैं, तो आपने एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना। भाई ए की एफिशिएंसी क्या है, फिर आपने देखना कि टोटल वर्क क्या है, ठीक है, उसी क्वेश्चन में टोटल वर्क क्या है। जब टोटल वर्क आप देखोगे, जैसे मैंने 60 लिया, दोनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी है, मान लो 20 है, मतलब वो 3 दिन में वो काम खत्म करे। इस तरीके से क्वेश्चन, मतलब टोटल अगर आप बात करोगे टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल है भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अभी तक आपने किया बहुत ज्यादा इंतजार, ठीक है, बट मेरा तो मुद्दा था कि मैं आपको कंसेप्ट करवा दूं, कंसेप्ट तो आपने कर ही दिया। देखो यार क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है भाई A can do a work in 10 days and, अब A कोई है जो एक काम को 10 दिन में करता है, A और B दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में खत्म करते हैं। बताओ कि then B alone will do that work in how many days, मतलब अकेला B उनको कितने। देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है, ठीक है, टाइप 1 है ये, तो अभी मैंने मतलब करवा ही दी यार। देखो क्वेश्चन नंबर
1 ले लो सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हम निकालते हैं, ए कोई है, एक काम को 10 डेज में करता है, ए को कोई है जो 10 डेज में करता है, बट हमें क्वेश्चन में बी का नहीं दे रखा है। अब देखो, बट ए और बी का दोनों का मिला के दे रखा हमें कि ये दोनों अगर ए और बी इकट्ठे काम करेंगे तो 6 दिनों में उस काम को खत्म करेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहले ना भाई आप इनका एलसीएम ले लो। 30 एलसीएम आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ 30 आएगा, क्योंकि 6 के टेबल से भी जाता है और 10 के टेबल से भी जाता है, दोनों से कॉमनली जाना चाहिए कोई। ठीक है, 30 आपके पास क्या आ गया, 30 वर्क है, टोटल 30 वर्क है। अगर हम देखें ए अकेला 3 काम करता है एक दिन में, तो अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। ध्यान से समझना, ये ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। बट उसमें से ना अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, सॉरी, अकेले ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। मान लो कि आपको घर वालों ने 2 बंदों को, भाई और बहन है, उनको 5 रुपए दिए, 5 रुपए दिए, ए को बोला तुम 3 खर्च लेना, तो बी के कितने, 2 बचेंगे नहीं ना, टोटल एफिशिएंसी 5 है ना। तो एक अकेले ए की 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ठीक है ना, 3 2 मिलकर तभी तो 5 बनेगा ना, टोटल करके तभी तो टोटल 5 बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। देखो अब ए जो है एक दिन में 3 काम करता, तो 10 दिन में खत्म करेगा, 10 3 = 20। दोनों ये मिलकर जो है वो 6 दिनों में काम करे, मतलब एक दिन में 5 काम करते, तो 6 5 = 30। अब बी जो है वो एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम 30 है, टोटल वर्क कितना है, मैंने कहा था ना जब भी किसी का आपने निकालना टोटल वर्क डेज निकालने, अगर आपने डेज निकालने, डेज बी के निकालने, बी डेज कितने, टोटल वर्क अपॉन कितना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी उसकी क्या, बी की है ना, वो निकालनी हमने। अब देखो अगर हम बी के डेज निकालें कि बी कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क 30 है, अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 15 डेज। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब है, तो बी जो है वो 15 डेज काम करेगा, तब जाके। देखो ऑप्शंस तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा रखा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा देखो अब क्या कहता क्वेश्चन, इफ ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू इट इन 10 days। अगर ए अकेला जो है 5 दिन में काम खत्म करता है, बी जो है 10 दिन में करता है, बताओ अगर सी अकेला काम करेगा वो कितने दिनों में खत्म करेगा, कब, जब ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म करेंगे। समझना, अकेला ए एक काम को 5 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है वो 10 दिनों में करता है, बताओ कि सी अकेला कितने दिनों में उस काम को खत्म करेगा, जब तीनों मिलकर उसी काम को 3 दिन में खत्म करते हो। तो भैया क्वेश्चंस तो मुश्किल नहीं है ना, क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, बट अब देखो ना, ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 5 डेज में करता है एक काम को, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 डेज में करता है। ठीक है, अब हमें सी का तो नहीं दे रखा ना, सी तो हमें निकालना है, सी नहीं है, बट हमें ये दे रखा है ए बी और सी मिलके उसी काम को कितने दिनों में करते हैं भाई, कितने दिनों में करते हैं, 3 दिन में करते हैं, 3 डेज में करते हैं। पहले इनका ना एलसीएम निकाल दो यार, इनका एलसीएम कितना का, 5 से 10 और 3 20 21 22 30 20 में 30, इनका एलसीएम कितना आ रहा, 30 आ रहा। ठीक है, मतलब टोटल वर्क कितने हैं आपके पास भाई, 30 है। अब देखो 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, 10 से 3 बार और 3 से 10 बार, बड़ा आसान है। ए की एफिशिएंसी 6 है, मतलब एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तीनों की एफिशिएंसी 10 है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी, 10 है, मतलब 9 तो इन दोनों ने घेर रखी है ना, बची सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, फिर सी की ए की एफिशिएंसी बची ना।
अगर टोटल एफिशिएंसी 10 है तो 9 तो दो ए और बी की है, तो सी की एक एफिशिएंसी होगी। टोटल वर्क कितने, टोटल वर्क आपके पास 30 है, तो एक दिन में एक काम करेगा तो 30 दिन में 30 काम होगा। देखो ना, एफिशिएंसी से डिवाइड कर, टोटल वर्क को ना एफिशिएंसी से डिवाइड करना, तो सी को जो काम करने के लिए टाइम लगेगा वो 30 डेज लगेगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ आई भाई? सी की एफिशिएंसी 1 बची। कैसे कैसे 1 बची भाई? क्योंकि देखो ना यार, सी के पास इन दोनों ने 9 तो इन दोनों ने कवर कर दिया ना, तो टोटल एफिशिएंसी तीनों की 10 है, तो एक ही बचेगी ना। ठीक है, तो कितने काम, कितने जो है वो सी जो है, अगर एफिशिएंसी की 1 है, ठीक है, एफिशिएंसी की 1 है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे ना। एक दिन में एक काम करेगा, तो क्योंकि एफिशिएंसी एक है तो एक दिन में एक ही काम करता है, तो इसको 30 काम करने के लिए 30 दिन लगेंगे। तो ये आपका आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यार अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भाई कि ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, मतलब ए एंड बी कैन डू, मतलब इकट्ठे होके काम कर रहे हैं। ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर काम करें तो बताओ कि कितने दिनों में उस काम को ये फिनिश कर देंगे। मुश्किल सा क्वेश्चन समझ रही हैं आप, बट है नहीं ये मुश्किल। हाँ भाई शेरो, मुश्किल लग रहा है? चलो लेट्स ट्राई, है ना, देखते हैं कितना मुश्किल है, बट श्योरली बोलता हूं आसान क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं, मतलब 12 डेज में करते हैं। ठीक है, फिर बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं। फिर सी और ए मिलके उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 20 डेज में करते हैं। अच्छा, 20 डेज में करते हैं। शेरों, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम। 12 25 60 15 24 60 आ जाएगा इसका। देखो एलसीएम निकाल, मैंने शुरू में एलसीएम करवा दिया भाई, एलसीएम खुद निकालना सीख लो। ठीक है, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब मैंने आपको कहा था एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या करना है? एफिशिएंसी निकालने के लिए तीनों को प्लस करना। अब देखो यार, इनको आप प्लस करोगे, ए प्लस बी, फिर बी प्लस सी प्लस ए, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी? 5 4 9 और 3 12, मतलब 12 आ रही है। ठीक है, अभी देखो ए 2 बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, 12। अब मैं इसको ऐसे ए 2 कॉमन ही निकाल लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 12। देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? ये 2 जाके इधर डिवाइड कर देगा इसको, तो ये 6 आ जाएगी। मतलब एक्चुअल में एफिशिएंसी इनकी कितनी है? 6 है। आपको बहुत सारे चीता जो हैं वो सोचना शुरू कर देंगे, ऊपर तो सर 5 और 9 10 12। भाई यहाँ पे देखो ना कहीं बी इधर काम कर रहा, वो इधर भी कर रहा है ना, यहाँ पर ए काम कर रहा, वो इधर भी कर रहा है ना, सी इधर काम कर रहा, तो मिलजुल कर इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है, अब इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी? 6 है, तो काम टोटल वर्क कितना? 60 है। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिला के? वो है 6। तो ये मतलब ये तीनों चीता जो है मिलके 10 दिनों में इस काम को खत्म कर देंगे, मतलब 10 डेज में इस काम को खत्म करें। अब बहुत सारे बंदों के दिमाग में आ रहा हो, सर ये क्या कर दिया आपने? आप सर ना एक बार हमें, अगर इंडिविजुअली वर्क करेंगे सर, अकेले अकेले काम करेंगे तो क्या होगा? देखो अकेले अकेले काम करेंगे तो अगर अकेले को काम करना होगा वो कितने दिनों में करेगा? उसके लिए आपको क्या करना है? उसको उसके देखो उसके लिए आपको ये दिमाग में रखना है, क्या रखना दिमाग में भाई? ये है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। यार ये फिड्डा क्यों लिख लिया मैंने? ठीक है, आपने ए प्लस बी प्लस सी को क्या करना? आपने अपने प्लस बी प्लस सी माइनस कर देना आपने इसमें से बी प्लस सी को।
देखो ना, आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी, बी और सी को तो माइनस करना पड़ेगा ना, बी और सी को माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके तो ये कटेंगे। ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। बी और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब ए कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 30 डेज में करेगा ना। अगर एक दिन में 2 काम करता है, 60 काम वर्क को जो है वो कितने दिनों में खत्म करेगा, वो तो 30 डेज में करेगा ना। देखो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बट मैं आपको सिखा रहा हूं अलग से भी, बहुत सारे दिमाग में, बहुत सारे बंदों के दिमाग में आ रहा है। अब आपको ए का निकाल दिया अपने एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बाकी 60 को डिवाइड करना है ना, 2 से बस आ जाएगा यार। अब आपने बी और सी, अगर बी और सी, आपको बी की निकालनी है बी और सी की निकालनी, इसमें सी और ए इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, ठीक है। आपने ए की निकाल दी, दो बी की निकालनी है, तो बी की निकालने के लिए आपको ए और सी माइनस करना हो, तो माइनस कर दो, ये सी प्लस ए वाला, सी प्लस ए कट जाएगा, दोनों सी सी बचेगा बी खाली। अब देखो इसमें इसकी 6 एफिशिएंसी है, तो इनकी कितनी एफिशिएंसी है, 3 है, तो मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 एफिशिएंसी आएगी। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, मतलब ये जो है वो 20 दिन में काम खत्म करेगा, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, यार जगह नहीं है, तो वैसे ये मैं समझा रहा हूं, नहीं समझ आ रहा होगा तो गोली मारो इसको, बट जिसको समझ आ रहा तो वो कर ले। अब आपको सी की निकालनी है, तो सी की निकालनी, ए और बी माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब माइनस कर दो ए प्लस बी माइनस करोगे, मतलब इसकी 6 ए प्लस बी की कितनी है, 5 है, तो मतलब 1 आएगी। तो मतलब जो सी है, सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर एक दिन में एक काम करेगा तो इसको 60 डेज लगेंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपने इस क्वेश्चन को वैसे प्रैक्टिस कर लेना, तो काम आएगा आपके वैसे। हाँ भाई चीताओ, अब देखो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता क्वेश्चन भाई, देखो ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। अगर ये तीनों मिलकर उस काम को करेंगे, फिनिश द वर्क्स इन 6 डेज। हाँ, दिमाग वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है, क्वेश्चन तो दिमाग वाला। तो हम क्या कम है, ठीक है, अगर क्वेश्चन दिमाग वाला है तो हम भी थोड़ा दिमाग जरूर लगाएंगे इसके ऊपर। देखो क्या कहता क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को 12 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में करते हैं। अब ए और सी जो है वो मिलकर कितने दिनों में उस काम को करेंगे, है ना, मसला तो ये बनता है। चलो लेट्स ट्राई। देखो पहले लिख लेते हैं, ए और बी कितने दिनों में कर रहे हैं इस काम को, 8 डेज में। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं इसको 12 दिनों में, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला, तीनों मिलकर इस काम को कितने कर रहे हैं, 6 डेज में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे दिमाग में एक मुद्दा बनता है भाई, बताओ कि इनका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 8 8 5 14, एलसीएम निकाल दो यार साइड पे, ठीक है, एलसीएम निकाल दो। इसका एलसीएम आना चाहिए मेरे हिसाब से, निकाल देते पहले। 12 के टेबल में आता है, 6 के में 15 10 8 5 40, ठीक है, नहीं आएगा ये। 72 आई थिंक सो, 72 के टेबल में 12 6 के 72, हाँ 72 आना चाहिए, 72 70। इतना दूर क्यों जा रहे हैं यार, देखो ना 24 तो आ रहा ना इसका, 24 यार, मैं इतना दूर क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, ठीक है। देखो ना 24 इतना पास में है, 24, ठीक है,
24 वर्ग बनते, क्योंकि देखो 8 के टेबल से 8 3 24, 12 2 और 6 4 है ना। इतना लंबा दिमाग लगा रहे थे जैसे कि ब्रह्मास्त्र आ गया क्वेश्चन ये। और अब देखो एफिशिएंसी देखें, ये एक दिन में 3 काम करता है, ये 2 काम करता है, और 6 चौको ये एक दिन में 4 काम करता है ना। नहीं, तीनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये है कि सर ये तीनों मिलकर 5 काम करते हैं, ठीक है, और ये अकेला जो है, अकेला ये तीनों मिलके जो है वो 4 काम करते हैं। अब इसके लिए भी आपको निकालना पड़ेगा ना। इसके लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा? इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, वही सिस्टम निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, इसमें भी क्या आ जाएगा? 2 टाइम आ जाएगा। 2 टाइम मैंने पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आपको किसका निकालना? सी प्लस ए का। सी प्लस ए आपके पास नहीं है, सी प्लस ए, बट ऐसे तो क्वेश्चन में है ना, सी प्लस ए का निकालना आपने। ये मिलके कितना है, कितना कर रहे हैं? अच्छा, इसमें डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड में पता क्यों जाएगा? देखो एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है ये कि ए और बी मिलकर 8 काम कर रहे हैं, बी और सी 12 काम कर रहे हैं, ठीक है। सी प्लस ए आपको निकालना है, बोल ए बी सी आपके पास कितना काम कर रहे हैं मिलके? आपके पास कर रहे हैं 4 काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में एफिशिएंसी आपकी जो दिखने में आ रही है, इन दोनों की मिला के कितनी आ रही है? वो 5 आ रही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ए बी और सी की, तीनों की, मतलब ये अलग अलग, यहाँ पे ए भी काम कर रहा है, यहाँ बी कर रहा है और सी कर रहा है, ठीक है। ऐसे तीनों मिलाएंगे तो एफिशिएंसी 5 आती है। तो बट हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे करना है? लेट कर लेना भाई। ये मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ऐसे दिक्कत में आ जाएंगे हम सारे। ये तो ये बड़ा गड़बड़ करता ना। वेट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है आपने? देखो ऐसे क्वेश्चंस को आपने करना है, ए प्लस बी प्लस सी आपने मान लेना है x/2, आपके पास कितना? 4 है, x/4 आपके पास। तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कितना आ जाएगा? ये इसका आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा 8, मतलब टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी है? एक्चुअल में 8 है, ठीक है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर मिलके दोनों की 5 देने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे निकालना। अब यहाँ पे आप आसानी से निकाल सकते हो, आपको सी प्लस ए की एफिशिएंसी निकालनी है। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपके पास? टोटल एफिशिएंसी कितनी है? टोटल एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में आपके पास है 8। ऑलरेडी 5 तो इनकी है ही है, 5 इनकी है, तो बची 3। तो 3 ए सी लिखो या सी ए लिखो, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? वो 3 होगी। टोटल वर्क कितने हैं? 24 है। 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 24 को 3 से, तो ये मिलकर भी कितना दिनों में काम करेंगे? ये भी मिलके 8 डेज में काम करेंगे, मतलब ये तीनों मिलकर 8 दिनों में काम करेंगे, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आपने ऐसे निकालने, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कराऊंगा। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई होगी तो अगले जो क्लास होगी उसमें जरूर ये क्वेश्चन मैं रिपीट भी करवाऊंगा। और अगर इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर निकलना, ठीक है। फिर आपके लिए आसान मेथड लेके आएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।